आज हम लोग भूषण के द्वारा रचित जो पद हैं आगे के उनका अध्ययन करेंगे। इसमें आपके पद है, आपस की फूट ही ते सारे हिंदुआन टूट्यो, टूटे टूट्यो कुल रावण अनीति अति करते, बैठ्यो पाताल बलि ब्रजधरद ईशा ते टूट्यो हिरण्यकश्यप अभिमान चित धरते, टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू बैर करी टूट्यो है महिष दैत्य अधर्म विचरते, राम कर छुवनते टूट्यो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज जंग लड़ते। यहाँ पर कवि ने जो है भूषण ने जो राष्ट्रीय भावना का परिचय देते हुए राजा शिवाजी के शासनकाल का वर्णन किया है और उसने बताया है कि यदि हिंदू राजा आज शिवाजी का साथ देते तो भारत मुगलों के अत्याचार से बचाया जा सकता था। इस ऐतिहासिक सत्य की ओर उन्होंने कुछ उदाहरणों के साथ यहाँ पर व्याख्या करी है। कवि कहते हैं कि आपस की ही फूट ते सारे हिंदुवान टूट्यो, अर्थात हमारे यहाँ के देशी राजाओं में आपस की फूट से ही सारे हिंदू जो राजा हैं वो मुगलों के द्वारा क्या करें, दबाए जाते रहें और उनके राज्यों को नष्ट किया जाता रहा उनकी आपसी फूट के कारण। यदि इन राजाओं में ये आपसी फूट नहीं होती तो शायद मुगलों का यहाँ आधिपत्य नहीं हो पाता। जैसे कि क्योंकि किसी भी राजा का अत्याचार या अनीति अन्याय ज़्यादा हो जाता है तो वो शासन अपने आप ही नष्ट होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुल रावण अनीति अति करते, राजा शक्तिशाली जो रावण था उसका भी कुल नष्ट हो गया था क्योंकि अनीति करने के कारण उनकी बहुत अनीतियाँ होने लग गई थी जिसके कारण कि उनका कुल का ही नाश हो गया। और वैसे ही ये हिंदू राजाओं की अनीति के कारण यहाँ अपने देश का जो गौरव, अपनी संस्कृति और सभ्यता क्या होने लग गई थी, नष्ट होने लग गई थी। ठीक उसी प्रकार जैसे बैठ्यो पाताल बलि ब्रजधर, अर्थात देवराज इंद्र से ईर्ष्या रखने पर दैत्यराज बलि को भी क्या जाना पड़ा, पाताल लोक में जाना पड़ा। और टूट्यो हिरण्यकश्यप अभिमान चित धरते, और हिरण्यकश्यप का जो अभिमान था वो भी एक दिन टूट गया क्योंकि श्री कृष्ण एक दिन उनको झुकना पड़ा। टूटो शिशुपाल वासुदेव सुबैर, और शिशुपाल का भी एक दिन विनाश हुआ क्योंकि उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण से बैर कर लिया था, दुश्मनी उन्होंने कर ली थी किसी कार्य को लेकर जो कि गलत था, अनीति थी उनकी। महिषा दैत्य अधर्म विचरते, इसी तरह से बुरे आचरण करने से महिषासुर नामक दैत्य का भी क्या हुआ, विनाश हुआ। राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप टूटी, और कहने का मतलब यही है कवि का कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठा अभिमान, गलत आचरण और आपस में बैर रखने से क्या होता है, बुराई होता है। तो बुरे का फल क्या होगा, बुराई होगा। इन्हीं दोषों के, इसी तरह के दोषों के साथ भारत के हिंदू राजा मुगल सम्राट के द्वारा क्या हो गए, नष्ट हो गए। वो धीरे धीरे उनके सामने झुकने लग गए। कवि भूषण आगे कह रहे हैं कि राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप, जिस प्रकार शिव जी का जो धनुष है वो भगवान राम के हाथ का स्पर्श पाते ही क्या हो गया, टूट गया। इसी प्रकार टूटी पातशाही, इसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की जो बादशाही थी, पातशाही शिवराज संग लड़ते, औरंगजेब की जो बादशाही थी वो टूटने लग गई थी। क्यों, धीरे धीरे उन्होंने मुगलों को पराजित करना शुरू कर दिया था, अर्थात हिंदू राजा को वो संरक्षण प्रदान कर और बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य के प्रभाव को कम उन्होंने कर दिया था। इसलिए यहाँ शिवाजी की तुलना राम से करी गई है कि जो शुद्ध आचरण करने वाला है, जो शुद्ध व्यवहार करने वाला है, वही अंतिम में विजय पाता है। इसलिए यहाँ पर कवि शिवाजी की जो छवि है उसका राम जी से तुलना कर रहे हैं। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि कवि ने शिवाजी की तुलना भगवान राम से की है और ये बताना चाहा है कि शिवाजी
का विरोध करने से मुग़ल साम्राज्य का जो प्रभाव है वो एकदम कम हो गया था। और कवि एक दूसरे सत्य की ओर भी हमें बताना चाह रहे हैं कि उस समय आपसी राजा छोटे छोटे आपसी स्वार्थों के लिए लड़ा करते थे और मुग़ल बादशाहों ने यहाँ पर फूट डालो की नीति का सहारा लेकर के और यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, जिससे हमारी राष्ट्रीयता, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बहुत हानि उठानी पड़ी। और तीसरा विशेष अर्थ हम देख सकते हैं कि शिवाजी के प्रति यहाँ पूज्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है, जैसा कि पौराणिक आख्यानों में राम का हमें वर्णन मिलता है। चौथा है कि यहाँ पर अनुप्रास, पुनरुक्ति और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का पद हम उसमें देख सकते हैं, भुज भुज गेस की बैसंगिनी भुजंगिनी सी खोदी खोदी खादी दीन दारुण दलन के बख्तर पखारन बीच दसी जाति मीन पैरी परे जात बरबहा ज्यों जलन के रया राव चंपती के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान बखान बलन के पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीने हैं खलन के। यहाँ पर कवि भूषण ने छत्रसाल प्रताप नामक रचना से इस पद को लिया है और उसमें महाराज छत्रसाल के पराक्रम की जो है उन्होंने वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि हे रया राव चंपत राय के सुपुत्र, रया राव चंपत के 17 साल महाराज, रया राव चंपती राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी जो बर्छी है, तेरी बर्छी ने, अर्थात आपकी जो बर्छी है वह भुजा रूपी भुजगेश की, भुजा रूपी सर्पराज की सर्पणी के समान है। भैसंगिनी भुजंगिनी सी, अर्थात सर्पणी के समान है। वह बर्छी बहुत ही भयानक सर्पणी जो शत्रुओं के शवों को गहराई से खोद खोद करके खाती है। दीन दारुण दलन के, शत्रुओं के शवों को खोद खोद कर खा जाती है। बख्तर पखारन बीच दसी जाती, और वह शत्रुओं के कवच और लोहे की पंखुड़ियों में इस प्रकार दस जाती है जैसे जाति मीन, जैसे मछली जो है पानी की प्रबल धारा को चीर करके पार चली जाती है। जाति परवाह ज्यों जलन की, अर्थात तेज धारा को क्रॉस करते हुए वह निकल जाती है। इसी तरह से जो आपकी बर्छी है वह शत्रुओं के कवच और लोहे की पखारियों के बीच उनको आघात और पीड़ित कर देती है। भाव यह है कि जो आपकी बर्छी है वो सर्पणी की तरह विषाक्त और मछली की गति की तरह तीव्र है और उनके प्रहार से शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है। कवि भूषण ये भी कह रहे हैं कि हे महाराज, आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। करी बखान को बलन की, अर्थात आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। आपकी बर्छी ने शत्रुओं पर इस प्रकार से छीन कर दिया है कि जैसे उनकी सेना के वीर जो हैं परकटे पंछी की तरह अशक्त होकर धरती पर गिर गए हों। और इस प्रकार आपकी बर्छी ने दुष्ट शत्रुओं के बड़े बड़े वीरों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर कवि के विशेष अर्थ में जो है उनकी वीर गाथाकालीन परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया है और अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग किया है इसमें। ठीक है, आगे के पद हम अपन लोग कल देखेंगे।